नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु हिया मिराजुल मोमिन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ च मोमन दी महराज का जिक्र करने हैं। शरा सुनने इब्न माजा के अंदर हज़रत अल्लामा सयूती यह हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जड़ी मोमन दी महराज है, यानी जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह सोहणे ने महराज कराई, बातन दे अंदर बेशुमार निशानियां दिखाइयां, बातन सैरो परवाज करदियां होया आप दी ये महराज जारी वजूद ना सी। लेकिन मोमन दी महराज जिहड़ी रूह ना हुंदी है अपने अंदर दे विच, अपने दिल दे विच। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया और अपना मुकालमा फरमाया। और महराज जिहड़ी है ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूही महराज इंसान को भी होंदी है। इंसान की रूह बातन सैरो परवाज करती है और दीदे मौला की नेमत हासिल करती है। लेकिन नेमत कुरान सुन्नत ते ओदी रूह के मुताबिक अमल करना, अपने पीरो मुर्शद को रूहानी नूरी तहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत का कनैक्शन हासिल करना, हिज़्बुल शैतान चो निकल के हिज़्बुल्लाह दाखिल होना, जमात औलिया दाखिल होना और अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करना जिहड़ी सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया। और अपने पीरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात असबाक के कुर्ब वलायत करना इंसान की रूह के अंदर क़ुव्वत परवाज़ पैदा होती है। तो ये बातनी कमालात हासिल होंदे आ, तेरी रूह ते दीदे मौला की नेमत हासिल करती जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे बारे जगह जगह दीदारे मौला ते कुरान च रब सोहणे जिक्र फरमाया। लेकिन बगैर पीरो मुर्शद दी नज़र दुआ तवज्जो रूहानी तालीम और तरबियत दे इंसान कचहरी मुस्तफा च नहीं जा सकता। पीरो मुर्शद दी दुआ निगाह तवज्जो नाल ही कचहरी मुस्तफा जा सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे बारे जगह जगह कुरान च अल्लाह पाक ने अपने दीदार का जिक्र फरमाया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज मोमन दी महराज है। जब इंसान फराइज अदा करता, नमाज पढ़ता और कसरत नवाफल ना अल्लाह की तरफ वधदा, कुर्बे इलाही तरक्की करता रहिंदा, तेरी रूह च क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है और इन्हूं दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इंसान को अल्लाह सोहणे पैदा ही इस वास्ते किया ताकि वह मेरा दीदार हासिल करे। ये दीदार तां ही हासिल हो अगर इंसान शैतानी इल्मां चों निकलेगा,
ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ दवाम कलबी जिक्र हजूर करता है तो फिर इन्हें नेमत हासिल होती है। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारी फराइज अदा नहीं करता वो बातनी फराइज कबूल ने, यानी जो बात जारी नमाज नहीं पढ़ता वो बातनी नमाज कबूल ने, जो बातनी नमाज नहीं पढ़ता वो जारी नमाज कबूल ने। जारी नमाज 5 वक्त है और दीगर नवाफल। बातनी नमाज है कलबी जिक्र कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नींद के जिक्र कलबी करना। और जिक्र कलबी ता ही इंसान नेमत है अगर ज़ुबानी जिक्र करेगा। जब इंसान ज़ुबानी जिक्र करता फिर जिक्र पास नफास दैनू कमाल हासिल होता। जिक्र पास नफास तो बाद कलब जाकर हो जाता। जो कलब जाकर होता है और जिक्र कसीरा करता है तो फिर इज़हारो बातन की हर लहर जाकर हो जाती है। इश्क मौला की तभी चंगारी अंदरों शोला जन हो जाती है और रूह ईमान उन्होंने हासिल हो जाती। वल्ला जिनाम अशद हुब्बन लिल्लाह। और फिर इश्क मौला तरक्की करता, कुर्ब इलाही तरक्की करता, हत्ता के अल्लाह सोने की बारगाह तक इन्हू रसाई हासिल होती है और वो महराज हासिल होती है। लेकिन नियमत ता ही मिलू अगर इंसान फराइज अदा करेगा। तो नमाज के बारे इस बात दसिया हदीस पाक के अंदर भी है। नमाज इस वास दसिया इस हदीस पाक कि नमाज जिहड़ी है मोमन की महराज है। और जब इंसान नमाज पढ़ता और कसरत नवाफल करता है, दवाम कलबी जिक्र हजूर करता है, राज तो मुजाहदात करता। कुरान पाक में रब ने फरमाया साड़ी राज मुजाहदा करते असं जरूर रास्ता दिखावांगे। तो फिर इंसान के अंदर एक कुवत पैदा हो जाती, बात नहीं कमालात इनू हासिल होंगे ने। यदि कुवत समात वध जाती, बात ही तसरफात हासिल हो जाता है, अर्जी की नेमत इन्हें मिलती है और बसारत जी वध जाती है, दूर दूर तक चीज़ों देख लेंदा है। और बात ही तसरफात हासिल होती जैसा कुरान पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने जो आपने कहा कि किहड़ा तख्त लिया सकता, जिन्हों ने कहा इन्हें वक्त लिया सकते हैं फलां टाइम। आसिफ बिन बरखिया कहते जनाब तुम अख झपको तख्त इत्थे होएगा। और लिया उन्होंने पलक झपकण तो पहला मलका सबा के तख्त को दरबार च हाजिर करता से। तो लेकिन नियमत ता ही इंसान को हासिल होती है मगर इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल हो। तो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री फिर मुर्शद की रूहानी मदद न हासिल होती है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हज़रत अमीर खिसरो अपने मुरीद खास को कहने लगे कि खिसरो तू बू अली शाह कलंदर की महफिल में भी जाया कर। हज़रत बू अली शाह कलंदर हर जमरात को महफिल करते होंगे से। तो फिर मुर्शद का हुक्म मुरीद वास्ते फर्ज है, जिस तरह पीर की सोहबत फर्ज है। बादशाह पीर दी गंदिया लोगों की नहीं, जोड़े गैर शरा 2 नंबर बाबे उन्होंने नहीं। इन्ह गैर शरा बाबा दे और गुमराह बहादुर जानवी फिरकियां दे मौलवियों तो लखां भी इन्होंने परछावे तो बचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हर वेले अल्लाह की लानत बरसती होंगी है। इन्होंने परछावा बड़ा जहरीला। अमीरुल कौनैन के अंदर हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि मैं हमेशा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही अपना पेशवा बनाउना। और अमीरुल कौनैन के अंदर ही हज़रत सुल्तान बाबू लिखते हैं कि जेड़े आलम या फकीया मोटा है
ਨਫਸ ਆ ਜਿਹਦਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸਿਆ ਬਾਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ 72 91 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੇਹਜ਼ੂਰ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਸ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਅਤਰ ਖੁਲਾਸਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਜਮਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਮਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਿਸਰੋ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਰ महफिल फारग हुई आ गए, लेकिन वो बड़े परेशान है सारे मामले च, और इसे परेशानी च खामोश। एक दिन खाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह पूछने लगे, खिसरो की गल को परेशान लगना? उन्होंने सारा वाक़या दसिया कि मेरे खिसरो ने सारा वाक़या सुनाया कि हज़रत बूली शाह कलंदर ने यह गल कही है कि मैं तेरे पीर नूं कदे कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी देखिया। आप मुस्करा पे आ कह लगे, खिसरो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਖਿਸਰੋ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੁਰਾਕਬ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦਿਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਦੀ ਰੂਹ ਫੌਰਨ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਖਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ 'ਤੇ ਤਾਜ ਹਬੀਬੁल्लाह सजाए तशरीफ़ फरमा ने अम्बिया कराम रज़ा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम रज़ा अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और ज़िंदतुल उलमा मशाइख कचहरी च हाज़र है दर्जा बदर्जा। तो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर खिसरो नूं कहण लगे, जदों परेशान देखे इधर उधर देख रहे, तो आप फरमाया कि खिसरो की देख रहे हैं? हालांकि आप जानते तो है। आखिर हज़ूर मैं अपने पीर नूं तलाश कर रहा। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पे आप कहण लगे, खिसरो उतली कचहरी जा। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਿਸਰੋ ਅਗਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਵਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ आपने फरमाया मेरा पल्ला चको ताकि तुहाडा मुरीद तुहाडा दीदार कर ले। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पल्ला चक्या, तो आप देख के हज़रत अमीर खिसरो बड़े खुश होए। और आपकी कदम बोसी की। तो उस तो बाद हज़रत बूली शाह कलंदर ने सीने तो हथ चक्या दिल तो उत्थे हाज़र से। आखिर सुना बूली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुना खिसरो लभ्या पीर? आखे हाँ जी। तो सारा वाक़या सुनाया कि हज़ूर तुसी थरड़ी कचहरी 'चो, तो 7ਵੀਂ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ तशरीफ़ फरमा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फिर आप बड़े खुश होए, वापस आ रहे,
तो फिर आपने वो मशहूर ज़माना गज़ल लिखी सी, नमी दानम छे मंजर बोध शब जाए के मन बोदम। सो जिन्होंने महराज नसीब होंगी है उन्होंने दर्जा बदर्जा नेमत कमालात हासिल होंदे ने। जिहड़ा भी सच्चा मुखलस तालबे मौला है उन्होंने ये रूहानी महराज नसीब होंगी है और दीदे मौला की नेमत हासिल होंगी है। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए अगर ये रूहानी मिराज असी हासिल करना चाहते हैं, सानू चाहिए कि ज़ारी फराज की पाबंदी करिए, नमाज बाजमात की पाबंदी करिए, कोशिश करिए तकबीर उला फौत ना होए, और बातनी नमाज कल्बन भी नीति है, और खूब अपने पिरो मुर्शद की ज़रिए निगरानी रियाज तो मुजाहदात करिए, और कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर सफ़र करिए ताकि रूज कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अगर ये रूहानी मिराज रूहानी मिराज हासिल करना चाहते हैं तो फिर सानू चाहिए तमाम शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ लिए, कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा इस्लामी इल्म तसव्वुफ वा इहदे उत्ते इहदी रूह के मुताबिक अमल करिए और अपने पिर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र करिए ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह सोने इंसान को पैदा ही इस वास्ते किया कि मेरा दीदार हासिल करे। इस वास्ते कुरान पाक के अंदर जगह जगह अपने दीदार का अल्लाह सोने जिक्र फरमाया और इंसान को मकसद हयात भी दसिया। तो अल्लाह सोने बार का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरी और अपनी हजूरी की दायमी हाज़री नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।